हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। आज हम जो है जनरल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, और ये स्टोन के बारे में बेसिकली होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अवधेश मौर्य और मैं पिछले 3 सालों से डिप्लोमा और सिविल के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जिसमें बिल्डिंग स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 1 कंस्ट्रक्शन मटीरियल स्टोन, जो हमारा पहला आज का टॉपिक रहने वाला है। स्टोन क्या होता है? हम सभी को पता है कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर बेसिकली स्टोन, पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये भवन निर्माण एवं अन्य इंजीनियरिंग कार्य के लिए वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले जब सीमेंट सैंड नहीं हुआ करता था, ब्रिक नहीं हुआ करता था, तब पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। इवन आज भी जो पहाड़ी इलाकाएं हैं, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, घर बनाने के लिए। इसके बाद ये विभिन्न आकारों, रंगों में प्राप्त होते हैं। इनके गुण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनके गुण चट्टानों के गुण पर निर्भर करते हैं। जहाँ से चट्टान से आप पत्थर खोद के लाए हैं, चट्टान का जो गुण होगा वो पत्थर का भी गुण होगा। ठीक है ना, अर्थात जिस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं उसी का गुण जो है इन पत्थरों में होता है। और ये चट्टान कैसे होते हैं? प्रकृति प्रदत्त होते हैं। हम कहीं घर पे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। कुछ स्टोन से हम जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सबसे अधिक कठोर ग्रेनाइट होता है। पत्थरों में सबसे अधिक कठोर पत्थर कौन सा? ग्रेनाइट पत्थर होता है। ठीक ना, जो किचन वगैरह में हम लगाते हैं वो ग्रेनाइट पत्थर होता है, सबसे कठोर होता है। साथ ही साथ अगर बात करें, कोई पूछता है कि सबसे नरम पत्थर कौन से होते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सरपेंटीन एक पत्थर होता है जो कि सबसे नरम पत्थर होता है। ठीक है ना, और बात करें संगमरमर की, तो मार्बल या संगमरमर अनेक प्रकार के, अनेक रंगों में पाए जाते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा और बात करते हैं कि बलुआ पत्थर, ठीक है ना, सैंड स्टोन, इसका काम नक्काशी करने के लिए, क्योंकि इस पर नक्काशी आसानी से हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, लाल किला, रेड फोर्ट वगैरह जो भी बना है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है ना, सैंड स्टोन से बना है। और इसकी बड़ी खासियत ये है कि इसका वाटर पे और किसी केमिकल का या फिर इन्वायरमेंट का इस पत्थर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे लाइम स्टोन हुआ, लाइम स्टोन से अगर घर बना दे तो बारिश, जैसे ही बारिश होने लग जाए, ज़्यादा बारिश होगा तो स्टोन गल गल के जो है कि निकलने लग जाएगा। उस पर वाटर का, नेचर का, प्राकृत का और जो है कि केमिकल का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देख रहे हैं, साइड में एक इमेज हमने ऐड करा है पत्थर के बारे में। अब बात करते हैं पत्थर के उपयोग, यूजेज ऑफ स्टोन के बारे में। ठीक है ना, कि स्टोन का कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ स्टोन में पहला जो पॉइंट है कि भवन निर्माण, जैसे कि नींव, दीवार, स्तंभों, लिंटरों, डाट मतलब आर्च होता है। ठीक है ना, आर्च और फिर फर्शों, स्लैब, सीलन, रोड, रद्दों, इन सब में जो है कि पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट क्या है? भारी निर्माण कार्य, कोई जैसे कि पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, प्रकाश स्तंभ बनाना हो, ठीक है, गोदी कार्य करना हो, या फिर जलीय संरचनाओं के लिए डैम वगैरह बनाना हो, डैम और रिजर्वायर वगैरह बनाना हो, तो वहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि सड़क निर्माण में, देखा होगा सड़क पूरा का पूरा जो है पहले बड़े बड़े बोल्डर्स, फिर इसके बाद छोटे छोटे एग्रीगेट बिछाए जाते हैं, तब वो सब क्या है? पत्थर ही तो है। तो सड़क निर्माण में जो आधार होता है या मध्य कोटि होती है, पृष्ठ होता है, सब कुछ पत्थर से बनता है। साथ ही साथ रेल मार्ग में स्लीपर के नीचे जो गिट्टी बिछाया जाता है वो क्या है? पत्थर है। इवन जो स्लीपर बनता है, स्लीपर के अंदर भी एग्रीगेट मिला होता है ना, वो भी तो एक टाइप का पत्थर ही है। साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट है कंक्रीट उत्पादन में, जैसे कि सीमेंट और कंक्रीट में गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट जब बनाते हैं ना, तो उसमें कैलकेरियस रॉक,
ठीक है ना। चूना में चट्टाने, ठीक है, चूना में चट्टाने इस्तेमाल करते हैं, उसको पीस के सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी सीमेंट बनाने, कंक्रीट बनाने में भी इसका पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ चूना एवं सीमेंट के उत्पादन में, जो कि हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद गालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिल्पी कार्य एवं मूर्ति में, मूर्ति और शिल्प कार्य में भी जो है पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ दूरी पत्थर व निशान, किलोमीटर तथा सीमा पत्थरों के लिए जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सड़क के किनारे आप लिखा रहता है कि फलाना डिस्ट्रिक्ट जो है कि इतने किलोमीटर पे, है ना। ये सब यहाँ पे इस्तेमाल पत्थर का किया जाता है। ये तो 9 एग्जाम्पल जो है बेसिक हमने दिए हैं। बाकी पत्थर का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा पत्थरों का उपयोग, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखना है। आप देख रहे होंगे कुछ पिक्स हमने ऐड करी है यहाँ पे, जैसे कि ताजमहल है और फिर ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब जो है पत्थरों से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। पहले जो है कि कहाँ हुआ करता था, ब्रिक वगैरह, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक कहें चाहे स्टोन कहें, बात एक है, लेकिन इंजीनियरिंग के टर्म में हम स्टोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, रॉक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली चट्टानों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। 3 तरह से जो है रॉक को क्लासिफाई किया गया है। अब अगर बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पत्थर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। और इग्नियस रॉक को फिर से फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक रॉक, एसिड रॉक और अल्ट्रा बेसिक रॉक, 3 पार्ट में डिवाइड है। फिलहाल तो हमारे जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भूवैज्ञानिक वर्गीकरण में सिर्फ हम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, सिविल के स्टूडेंट होते हैं तो इन डेप्थ में आपको जानकारी देता, बेसिक जानकारी जो है आपको चाहिए होगा, इसलिए बेसिक मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर सिविल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अगर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बेसिकली सिविल का ही पार्ट है, तो वो भी इससे पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं ओवरव्यू, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं भौतिक वर्गीकरण में, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो रॉक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, स्ट्रैटिफाइड रॉक और दूसरा है अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो उसमें सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक और कैलकेरियस रॉक, ये 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर किया गया वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर कि ये रॉक, चट्टानें कैसे बनी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के आधार पर किया गया वर्गीकरण बेसिकली भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। और यह 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला जो प्रकार है हम अच्छे से जानते हैं, पहला है आग्नेय चट्टानें जिसको इग्नियस रॉक बोला गया, दूसरा है अवसादी चट्टानें जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोला गया और तीसरा है कायांतरित चट्टानें जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला गया। अब ये चट्टानें बनती कैसे हैं, आखिर रॉक जो स्टोन आता कैसे है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर ऐड करा हुआ है, ठीक है ना, और इस पिक्चर में आप देखिए, आपको पता चलेगा, इस पिक्चर में आप देखिए आपको पता चलेगा कि रॉक किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अच्छे से समझिएगा इस बात को। देखिए जो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो कोर में आज भी धधकता हुआ लावा है जिसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है,
ये मैग्मा बेसिकली पृथ्वी के कोर के सेंटर पे वहाँ पे आज भी जमा है। और जब पृथ्वी की चट्टानें कमज़ोर होती हैं, सतह कमज़ोर होता है या कोई होल वगैरह होता है, और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की वजह से, होल वगैरह की वजह से ये जो चट्टानें हैं उनको हटाकर ये जो लावा है ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता चला जाता है, और बाहर आके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये बाहर आता है तो पहला लेयर, फिर इसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बिछता चला जाता है। और साथ ही साथ जब ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ये बहते हुए आगे जो है लावा फ्लो करते हैं। ये लिखा हुआ है लावा फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, लावा फ्लो करते हैं और जाके धीरे धीरे ठंडा होके चट्टान का रूप ले लेते हैं। कोई पहाड़ वगैरह कैसे बना है, कोई रख तो नहीं गया है, बजरंग बली जो है आए हों पहाड़ उठा के, और हर जगह मध्य प्रदेश वगैरह जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ला के तो नहीं रखा गया होगा, बात मारी है। वो कैसे बने हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, लावा बाहर आया और वहाँ पे जम गया। तो यही जो लावा है, गर्म लावा पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा का नाम देते हैं, और जब वो बाहर आके जम जाता है तो उसको लावा का नाम देते हैं, ठीक है ना। जब बाहर आ जाता है तो दोनों ही सेम चीज है। तो वो लावा बाहर आके जम जाता है और बन जाता है रॉक। और पहले जो रॉक जमता है तो सबसे पहले जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो रॉक होता है इग्नियस रॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप रॉक देख रहे होंगे, जो लावा जो निकल के यहाँ पे जमा होगा, वो कौन सा रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सबसे पहले मूव करते हैं टाइप ऑफ रॉक में। तो पहला पॉइंट है इग्नियस रॉक। अब ये देखिए इग्नियस रॉक आखिर बनते कैसे हैं। लिखा हुआ है पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान बहुत अधिक होता है, सॉरी, ठीक है ना। उच्च ताप एवं उच्च दाब पर इसके अंदर मौजूद खनिज पदार्थ द्रवीय रूप में मौजूद है। खनिज पदार्थ जो है किस रूप में, द्रवीय रूप में बेसिकली मौजूद है। और यही जो खनिज पदार्थ है, ठीक है, यही जो खनिज पदार्थ है, इन द्रवीय पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर मौजूद है उनको क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी पटल इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। पृथ्वी का जो ऊपरी पटल है इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ऊपरी परत पर आने की कोशिश करता है। यह जमीन की दरारों, छिद्रों से ज्वालामुखी के रूप में, ठीक है, बाहर आता है। और जब बाहर आता है इसी का नाम हम लावा बोल देते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलता है और वातावरण के प्रभाव में अंदर ठंडा हो जाता है, प्रभाव में आकर ठंडा हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो कौन कौन से रॉक हैं जो इग्नियस रॉक कहलाते हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट आदि, ये सारे रॉक जो है बेसिकली इग्नियस रॉक है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में जो रॉक होता है, देखिए लावा है जो कि बाहर आके ठंडा हो गया होगा और फिर फाइनली जो रॉक के रूप में जमा हो गया होगा कुछ इस तरीके से और बन गया होगा इग्नियस रॉक। तो पृथ्वी के कोर के अंदर से जो लावा आता है बाहर आके ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में, ठीक है। अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें बेसिकली किस तरीके से बनती हैं। देखिए जब इग्नियस रॉक जब का फॉर्मेशन होता है, एक पहाड़ का रूप ले लेता है, तो ये इग्नियस रॉक बेसिकली होता है क्या, उसमें इरोजन होता है। इरोजन बेसिकली कट कट के रॉक, छोटे छोटे उसके कण गिरते चले जाते हैं। ये इरोजन किस वजह से हो सकता है, वायुमंडलीय प्रभाव, जैसे पानी की वजह से। पानी गिरा, पानी पहाड़ के किसी दरार में और फिर वहाँ पे जो है कि वो जम गया, मौसम चेंज हुआ और वो बर्फ़ बन गया। बर्फ़ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे
फिर इसके बाद वो थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो फिर पानी बारिश हुई, फिर उसमें क्रैक में पानी जो है जमा हुआ, फिर वो जमा तो क्रैक आ गया, तो धीरे धीरे जो पहाड़ टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। तो वायुमंडलीय कारण हो सकता है, रासायनिक कारण हो सकता है, मनुष्यों की वजह से या फिर जानवरों के चलने की वजह से, उनके खुर वगैरह के चलने की वजह से टूट टूट के ये पहाड़ गिरते जाते हैं और गिर गिर के जो है कि एक जगह नीचे जमा होते चले जाते हैं और फिर वहाँ पे इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या टेक्स्ट में लिखा है, पहले उसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि आग्नेय जो चट्टानें हैं, यानी कि जो इग्नियस रॉक है का वायुमंडलीय प्रभाव क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, वायु हो सकता है, धूप हो सकता है, तापमान हो सकता है। तो वायुमंडलीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, मनुष्यों जंतुओं के कारण उसका विघटन होता है। ठीक है ना। और इसके जो कण होते हैं विभिन्न माध्यमों जैसे वर्षा से, आंधी से, इनके कारण ऊपरी स्थान से उड़कर या हटकर ट्रांसपोर्ट होकर निचले स्थान पर एकत्रित होते रहते हैं तथा ऊपरी परत के दाब से जमकर जुड़कर नई चट्टान में बदल जाते हैं। इन्हें ही तलछटी या अवसादी चट्टानें बोलते हैं और इनकी संरचना परतदार होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? परतदार होती है। जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटराइट, सेल्स, लिग्नाइट, ये सब जो है अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। इनका नाम जो है इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। और जैसे और इसके बाद कह रहा है कि जो इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये जो रॉक हैं वो इग्नियस रॉक हो सकते हैं, सेडिमेंट्री हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए एक पिक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जो रॉक है वो इग्नियस रॉक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऊपर से जो नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर आती चली जाती है और नीचे वाली लेयर दब के जुड़कर जो है एक नया चट्टान बना लेती है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले जब इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक ज्वालामुखी फटी तो इग्नियस रॉक बना। तो इग्नियस रॉक कुछ इस तरीके से जमा रही होगी, फिर बारिश वगैरह हुई होगी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे बारिश वगैरह होने की वजह से, यहाँ पे बारिश वगैरह होने की वजह से ये जो रॉक है वो टूट कर नीचे गिरने लगा। या फिर हो सकता है बारिश ना हुई तो जानवरों की चलने की वजह से, इंसानों के चलने की वजह से, ठीक है, आंधी तूफान की किसी भी वजह से, या फिर केमिकली प्रभाव से, केमिकल वगैरह से किसी भी कारण से ये टूट कर नीचे गिरने लगा और नीचे गिर कर, नीचे जो पानी के अंदर गिर के कुछ इस तरीके से जमा होने लगा। इस तरीके से नीचे जमा होने लगा, नीचे वाली लेयर पे जाके, ये नीचे जाके इस तरीके से नीचे जमा होने लगा और एक के ऊपर एक दूसरी सभी लेयर्स जो है जमा होने लगी। और ये लेयर जब जमा होंगी तो सेडिमेंट के रूप में जमा होंगी। सेडिमेंट्स तो उनके जो कण होंगे एक दूसरे के ऊपर जमा होंगे। फिर होगा क्या, जब ज़्यादा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर जब जमा होगा तो क्या होगा, उनका कॉम्पैक्शन होगा। ये कण पास में आते चले जाएंगे और इसमें से जो पानी है इसके अंदर का, वो इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। पानी और हवा वगैरह जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा और ये जमा होते जाएगा, कॉम्पैक्ट होते जाएगा और नीचे फाइनली कंसोलिडेशन होके, सीमेंटिफिकेशन होके, जम के एक चट्टान का रूप ले लेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो भी रॉक पृथ्वी के अंदर से निकलती है, देखिए हमने अभी तक आपको ये सिखाया, इसको अच्छे से समझिएगा, कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएगा आपको, तो यहाँ पे समझिएगा इसको कि पृथ्वी के अंदर जो है, देखिए क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट में है मैग्मा, पृथ्वी के क्रस्ट में है मैग्मा, और जहाँ पे पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से ये मैग्मा बेसिकली क्या करता है, मैग्मा बाहर आता है और बाहर आता है इस तरीके से पहाड़ का रूप ले लेता है, इस तरीके से पहाड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, और फिर यही जो पहाड़ है, मैग्मा पहाड़ जमकर पहाड़ का रूप लेता है और ये जो रॉक बनता है वो बनता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। फिर इसके बाद ये चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं। चट्टानें क्या करती हैं,
टूट टूट कर बेसिकली गिरती हैं। और ये चट्टानों का जो है कि वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब टूट टूट कर गिरना। जो इग्नियस रॉक होती हैं उनका वेदरिंग होता है, वो टूट टूट कर गिरती हैं। फिर हवा या जल के माध्यम से उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आती हैं, नीचे आके एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं, एक जगह क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं। और जमा होने के बाद एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से जमा होती जाएगी। और नीचे वाली जो लेयर होगी वो दब के, ठीक है, जम जाएगी, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, जम जाएगी। और लिथिफिकेशन होके वो जो रॉक बनाएगी वो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि हमने देखा कि इग्नियस रॉक से ये सारे प्रोसेस रहते हैं, जहाँ पे इग्नियस रॉक से वो जो चट्टान है वो किस में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, फिर इसके बाद हो सकता है भूकंप वगैरह आए, भूकंप वगैरह आते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह ढह जाते हैं ज़मीन के अंदर। तो बड़े बड़े भूकंप वगैरह आते हैं कभी भी, है ना, 100 साल 1000 साल में। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसते चले जाएंगे, और ज़मीन के अंदर धंसते चले जाएंगे, ठीक है ना। पहला तो तरीका है, देखिए, पहला है कि सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक पे बार बार दबाव, एक, क्योंकि लेयर बार बार एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, रॉक का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। तो नीचे वाली जो लेयर होगी वो दब के और ज़्यादा दब के वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी सेडिमेंट्री रॉक से किस में चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है कि हो सकता है भूकंप वगैरह किसी भी चीज़ की वजह से वो नीचे जो है ग्राउंड में धंसता चला जाएगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, पृथ्वी के कोर में अंदर। ये हो सकता है, इसको होने में हज़ारों साल लग सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा। ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट। और मेल्ट होके फिर से मैग्मा बन जाएगा, और फिर से मैग्मा बनेगा, और फिर से कभी ज्वालामुखी का इरेक्शन होगा, तो फिर से वो बाहर आके इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फ, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, ये साइकिल जो है चलती रहेगी, ठीक। ये बात समझ में आया। तो जो रॉक होती है बेसिकली वो इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट हुआ, दाब और ताप के बढ़ने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हुआ। साथ ही साथ ये जो इग्नियस रॉक है, बार बार गरम लावा एक के ऊपर एक दूसरा लेयर पे जमा हो रही है, तो यहाँ पे भी दाब और ताप का चेंजेस हो रहा है, और दाब और ताप का चेंज होने की वजह से इग्नियस रॉक भी किस में चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक। तो इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री में भी चेंज होता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, या फिर इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है चेंज होने का वो हज़ारों सालों में होता है, ठीक है। तो ये तो तरीका रहता है। आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, इसको समझिए। कह रहा है कि आग्नेय, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, हमने बताया इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक में, कायांतरित में चेंज हो सकता है, ठीक है। इग्नियस मतलब आग्नेय से भी कायांतरित में चेंज हो सकता है, अवसादी चट्टान से भी जो है कायांतरित में चेंज हो सकता है। तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण मूल रूप से बदल जाती हैं, और यही कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है ना। इससे चट्टानों के रंग, रूप, रचना, संगठन, गुण में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, और ये काफ़ी कठोर और टिकाऊ और मजबूत हो जाती हैं, और इस पर कार्य करना, क्योंकि कठोर हो गया तो इस पर कार्य करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। ये भूगर्भ के अंदर गहराई में उच्च ताप एवं दाब पर बदलती हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक अगर आपको चाहिए होगा तो पृथ्वी के नीचे से खोद कर निकालेंगे, बात समझ में आ रही है। और ये उच्च ताप और उच्च दाब में चेंज होती हैं। और कैसे चेंज होती है, देखिए यहाँ पे इग्नियस नीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। और ये चेंज हो गया उच्च दाब और ताप में मेटामॉर्फिक रॉक में, और मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुआ, कायांतरित चट्टानों में चेंज हुआ, तो क्या बनाया, नीज बना लिया। ग्रेनाइट से क्या बन गया, नीज बन गया। दूसरा देखिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का, और इस पे दाब और ताप की वजह से चेंज होकर क्या बन गया,
मार्बल बन गया। तो लाइम स्टोन किससे बनता है? लाइम स्टोन से क्या बनता है? मार्बल बनता है। तीसरा देखिए सैंड स्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो ये मेटामॉर्फिक में जब चेंज हुआ तो क्वार्टेजाइट बन गया। सेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ये किस में चेंज हो गया? स्लेट में। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइम स्टोन जब चेंज हुआ तो किस में बन गया? मार्बल में। और फिर मार्बल को हम छोटे छोटे अपने जो है अपने स्लाइसेस में बांट के इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था भूवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन रॉक का। अब चलते हैं भौतिक वर्गीकरण में, फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का। तो हमने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड, परतदार चट्टानें और परतहीन चट्टानें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परतदार चट्टानों की। तो परतदार चट्टानें क्या होती हैं? इस प्रकार की चट्टानें परत के रूप में पाई जाती हैं, परत के रूप में निकाली जाती हैं, और इसको परत के रूप में बनती है और परत के रूप में निकाली भी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइम स्टोन और सैंड स्टोन। देख रहे हैं ये सारी चट्टानें कैसे परत के रूप में है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत। इसको निकालना हुआ तो परत के रूप में आसानी से हम निकाल सकते हैं। और जो पटिया होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, आरसीसी के छत नहीं होते थे, लोग गाटर पटिया की छत रखते थे। तो जो पटिया होता है वो किससे बना होता है? स्ट्रैटिफाइड रॉक से, परतदार चट्टानों से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, परतहीन चट्टानों की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परतहीन चट्टानों की, जिसको बोलते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार की चट्टानों में परत नहीं बनती हैं, ये रवेदार या कणदार होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक देखेंगे तो उसमें कोई परत नहीं बनती है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप। देख रहे हैं इसमें कोई परत दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक साथ पिघल कर जब जमता है इग्नियस रॉक तो एक साथ ही जमता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण की। ठीक है ना, तो रासायनिक वर्गीकरण में बेसिकली तीन तरह के हमने बताए थे चट्टान होते हैं। पहला सिलिशियस रॉक, यानी कि सिलिका में चट्टानें, और दूसरा होता है आर्जिलिशियस रॉक, यानी कि मृतिका में चट्टानें, और तीसरा होता है चूना में चट्टानें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलिशियस चट्टान की। देखिए सिलिशियस चट्टानें सिलिका में चट्टानें, ठीक है ना, सिलिका में चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जिसमें ढेर सारे एलिमेंट से मिलके, ढेर सारे अवयव से, मुख्य घटक से मिलके चट्टान बने हुए हैं। तो जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा उस चट्टान में सिलिका ही है, तो उस तरह की चट्टानों को आप बोलोगे कि सिलिशियस चट्टान है, सिलिका में चट्टान है। ठीक है ना, इनका पिक्चर आप देख रहे होगे। सिलिका का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप समझना चाहो तो बालू, लाल वाली जो बालू होती है वो सिलिका से मिलके बनी होती है। तो उससे जो मिलके, देखो रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो सिलिका में चट्टानें। तो इसकी थियरी पढ़िए सिलिशियस चट्टानों की। जिन चट्टानों के मुख्य घटक के रूप में सिलिका होता है, मुख्य घटक क्या होता है? सिलिका, यानी कि ज़्यादा मात्रा में सिलिका होते हैं, वे सिलिशियस रॉक कहलाते हैं। इस चट्टानों में क्वार्ट्ज, सैंड, फ्लिंट के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, ये चट्टानें कठोर, मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इन पर वायुमंडलीय प्रभावों का कोई विशेष असर नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम असर होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ठीक है, सैंड स्टोन, क्वार्ट्ज, ये सब सैंड स्टोन सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। और साथ ही साथ कह रहा है कि परंतु जब इनमें अन्य कमजोर खनिज मिल जाते हैं, ये तो मजबूत तो होते ही हैं, लेकिन अगर दूसरे खनिज मिल जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं तो इनका विघटन होने लग जाता है जल्दी से। ठीक है, तो सिलिशियस रॉक में हमने सीखा कि जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा। आर्जिलिशियस रॉक में सेम वैसे, आर्जिलिशियस मतलब होता है मृतिका, मृतिका मतलब होता है मिट्टी, क्ले। तो जिसमें मिट्टी की मात्रा 50% से अधिक रहती है वो कहलाती है आर्जिलिशियस रॉक। ठीक है, पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चट्टानों में क्ले या एल्यूमिना मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है ना, ये मृतिका में चट्टानें कहलाती हैं। इसमें सिलिका, लाइम आदि भी मिले होते हैं, लेकिन मुख्य घटक क्या होता है? क्ले होता है, जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। इसके बाद यह सघन, कठोर परंतु भंगुर होती है। यह कठोर तो होती है लेकिन भंगुर होती हैं, और ये आघात या झटके नहीं सह सकती। झटके से आप तोड़ना चाहें तो ये पत्थर को तोड़ सकते हैं, और नमी के संपर्क में आने पर ये नरम हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या? स्लेट और लेटराइट। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं,
आर्जिलिशियस रॉक कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। रेड वाली बालू में देखिएगा कुछ इस तरीके की चट्टानें जो है आपको देखने को मिलती हैं, वो सब आर्जिलिशियस रॉक होती हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है जिसमें हम स्टोन कवर कर रहे हैं, तो इसके बाद स्टोन ये लास्ट है, इसके बाद हम कवर करेंगे ब्रिक को। ठीक है, तो चलिए चूना में चट्टाने की बात करते हैं। तो चूना में चट्टाने जिन चट्टानों में चूना, ठीक है, चूना यानी कि कैल्शियम, चूना जो है मुख्य घटक के रूप में होता है। चूना में पदार्थ मुख्य घटक के रूप में होते हैं, चूना में चट्टानें कहलाती हैं। और इनका टिकाऊपन व गठन वातावरण पर निर्भर करता है और यह पानी तथा अम्ल से प्रभावित होते हैं। अगर वातावरण नमी वाला है तो ये कमज़ोर हो जाएगा चूना में चट्टानें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइम स्टोन, कंकड़ और मार्बल। तो चूना में चट्टानें जो है कि बेसिकली जो है कि अगर पानी वगैरह या अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चूना में चट्टानों का इस्तेमाल सिर्फ सीमेंट बनाने में और पुट्टी बनाने में, दीवार की जो पुट्टी बनती है और लाइम चूना बनाने में किया जाता है। कहीं पे भी जो घर बनते, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, ताजमहल बना हुआ है, रेड फोर्ट बना हुआ है, तो ताजमहल बेसिकली संगमरमर से बने हुए ना, तो और जो रेड फोर्ट वगैरह बना हुआ तो वो सैंड स्टोन से बना हुआ है। कैलकेरियस वो सिलीसियस रॉक है, वो कैलकेरियस रॉक नहीं है। ठीक है ना, कैलकेरियस रॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है, जो स्टोन था, वो कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो बेसिकली होगा ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो ब्रिक हम जो है चैप्टर 1 के पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इसका अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप जो है हमारे टेलीग्राम सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल की टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिप्लोमा के जो भी सब्जेक्ट जो है कवर कराएंगे, सबके नोट्स और बीटी से रिलेटेड अपडेट जो है मिल जाएंगे। और कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमारा उत्साह बना रहे और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए चैप्टर 2 में मिलते हैं, चैप्टर 1 के पार्ट 2 में मिलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, थैंक यू।